प्रसिद्ध साहित्यकार और पूर्व सांसद स्वर्गीय बाल कवि बैरागी की जयंती पर साहित्यिक संस्था सार्थक सर्जन ने टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रख्यात पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने शिरकत की और दादा बैरागी को शिद्दत से याद किया। उन्होंने कहा कि दादा बैरागी ने फकीरों जैसा जीवन जिया और जिंदगी भर लोगों की मदद करते रहे। इस अवसर पर कवियों ने दादा बैरागी की याद में कविता के पाठ किए। देश के प्रसिद्ध साहित्यकार और पूर्व सांसद स्वर्गीय बाल कवि बैरागी की जयंती के अवसर पर संस्था सार्थक सर्जन और चौकीदार परिवार द्वारा स्मरणांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। दादा बैरागी को स्मरण करते हुए इंदौर, चित्तौड़, निम्बाड़ा, उज्जैन और नागदा से आए कवियों ने कविता पाठ किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध पत्रकार वेद प्रताप वैदिक दिल्ली से विशेष तौर पर नीमच आए थे। दादा बैरागी को याद करते हुए श्री वैदिक ने कहा कि बाल कवि बैरागी जैसा शख्स इस दुनिया में अब नहीं होगा। वे ऐसे कवि थे जिसने पूरा जीवन फकीरी में जिया और राजनीति में आए और मंत्री बने तो उन्होंने किताब खुलकर लिखी, मंगते से मिनिस्टर। सच्चाई को बेबाक से बोलने का तरीका अगर किसी में था तो वह बैरागी दादा में था। बैरागी दादा की कविता के साथ राजनीति की वह हस्ती थी जिसने फर्श से अर्श को छुआ और घमंड उनको छू नहीं सकता था। वे हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करते थे। देश विदेश में उनका बड़ा नाम था और वे शिद्दत से लोगों की मदद करते थे। कि बैरागी जी से और सुशील भाभी से मैं समझता हूं कि लगभग 60 साल की घनिष्ठता। जब मैं कॉलेज में इंदौर में पढ़ता था, क्रिश्चियन कॉलेज में, और बैरागी जी काव्य पाठ के लिए इंदौर आते थे तो हम लोग उनको सुनते थे। कितना अद्भुत उनका व्यक्तित्व और उनके जीवन की कहानी। मुझे अफसोस है इस बात का कि अभी तक उनकी एक आत्मकथा जो उन्होंने खुद लिखी थी और दुनिया के बड़े बड़े लोग जिस बात को कहने में संकोच करते हैं, छुपाते हैं, उस बात को अपनी आत्मकथा के शीर्षक दिया उन्होंने, मंगते से मिनिस्टर। उसके कई अंश उन्होंने मुझे पढ़कर सुना। यानी कैसा जीवन बिताते थे। लोग चाय बेचने को बहुत बड़ी बात मानने लगे, ठेला चलाने को बड़ी बात मानने लगे। अरे इससे बड़ी बात भी कोई है कि जो सड़कों पे भीख मांगता हो वो इस मध्य प्रदेश का मंत्री बन जाए, वो संसद का सदस्य बन जाए और सारा देश जिसको सुनने के लिए लालायित हो जाए। ऐसा चमत्कारी व्यक्तित्व कौन है, जरा बताइए। बैरागी जी के अलावा कोई है देश में? कोई नहीं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नेता को मैं नहीं जानता हूं जिसकी तुलना बाल कवि बैरागी जैसे ऐसे अद्भुत रूप से की जाए। वो अपने ढंग के अनूठे आदमी। हम चाहे नीमच के हों, इंदौर के हों, उज्जैन के हों, ग्वालियर के हों, गर्व से सीना फूल जाता। बैरागी जी का नाम लो और कोई किसी पार्टी का आदमी हो, उसके सीने में जोश भर जाता। उन्होंने सारे भारत को अपनी वाणी से उपकृत कर रखा। आसाम में जाऊं तो लोग पूछते थे कि बैरागी जी को जानते हैं आप? हाँ। बंगाल जाता था तो वहां पूछते थे कि अच्छा आप इंदौर के हैं, आप मालवा के हैं, बैरागी जी को जानते हैं? इस अवसर पर मंच पर बैरागी परिवार के विष्णु बैरागी, सुशील नंदन बैरागी, सुशील वंदन बैरागी और समाज सेवी बाबू सलीम मंचासीन थे। कार्यक्रम में मंच का संचालन प्रसिद्ध साहित्यकार प्रमोद ने किया। प्रारंभ में सभी अतिथियों ने दादा बैरागी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर युवा पत्रकार अविनाश जाजपुरा के साप्ताहिक समाचार पत्र नीमच हेडलाइंस, वरिष्ठ महिला पत्रकार शारदा संजय शर्मा के समाचार पत्र राष्ट्र समर्पण का विमोचन किया गया। साहित्यकार कुसुम शर्मा द्वारा लिखित एक मुट्ठी जिंदगी की किताब का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़ के प्रख्यात कवि रमेश शर्मा, अब्दुल जब्बार सहित प्रदेश भर से आए कवियों ने रचना पाठ किया। इंदिरा बगैर मुल्क मेरा है इस हाल में, इंदिरा बगैर मुल्क मेरा है इस हाल में, दीपक नहीं हो जैसे कि पूजा की थाल में,
दीपक नहीं हो जैसे के पूजा की थाल में, टूटी मगर न टूटने दिया वतन कभी, सूखी मगर न सूखने दिया चमन कभी, सांसों का तेल दे दिया बुझती मशाल में, दीपक नहीं हो जैसे के पूजा की थाल में, दीपक नहीं हो जैसे के पूजा की थाल में। 2-3 पंक्ति आप बोल पढ़ दो क्या बोलूं? राह मुश्किल में मुसाफिर से बोल ले लेना, राह मुश्किल में मुसाफिर से बोल ले लेना, हो जो तूफान हथेली में जोत ले लेना, और मंदिर मस्जिद बनाने से आज बेहतर है किसी गरीब की बेटी को गोद ले लेना। मंदिर मस्जिद बनाने से आज बेहतर है किसी गरीब की बेटी को गोद ले लेना। राह मुश्किल में घायल गुलों की चोट से अपना चमन हो, क्या बात, घायल गुलों की चोट से अपना चमन ना हो, घायल गुलों की चोट से अपना चमन ना हो, रुसवा जहां में जीते जी अपना वतन ना हो। हम गिर भी गए तो उठ जाएंगे जापान की तरह, पर शर्त यह है कि अपना नैतिक वतन ना हो। गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है प्रिय, गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है, वहाँ बोली में है शहद, यहाँ बोतलों में भरा है प्रिय, गांव मेरे तू चल। बरसात देखें, आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली, आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली, दौड़ के तूने बड़े चाव से रखा था जो छत पर, दिन भर झूम के बरसा फिर भी तेरा बर्तन खाली, मेरा सीढ़ीदार कुआं, मेरा सीढ़ीदार कुआं, वहाँ आके मुंह तक भरा है प्रिय, गांव मेरे तू चल। गांव की और शहर का पर्यावरण देखें, ना भौरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती। देखो भारत माँ के बेटे जंजीरों में जकड़े हैं, पाक जेल में नर्क भोगते जिन्हें युद्ध में पकड़े हैं। सन 1971 में युद्ध पाक से हुआ था, 14 दिन तक चली लड़ाई फिर विराम हुआ था। प्राण में 1000 पाक के सैनिकों को पकड़ लिया, उधर पाक ने कुछ हमारे सैनिकों को बंद किया। अरे तब 1973 में शिमला समझौता तय हुआ, युद्ध बंदियों की अदला बदली से छोड़ना निश्चय हुआ। अदला बदली होने पर भी ये रही अधूरी संधि है, आज भी सैनिक हमारे पाक जेल में बंदी है, आज भी सैनिक हमारे पाक जेल में बंदी है, आज भी सैनिक हमारे पाक जेल में बंदी है। उनके परिवारों के ऊपर दोहरी मार पड़ती है, मृत या जीवित दोनों की भी नई सुविधा मिलती है। वर्तमान ले आज यदि उन जिंदे वीरों को भी सरकार, तो शहीदों को मिलने वाली राशि लेंगे उनके परिवार। अरे मत नहीं जीवित मानो तो जीवित की राशि दे दो, अब भी वो ड्यूटी पर है, अरे वेतन में भत्ते दे दो, अरे कुछ तो उनकी पलवेदी पर देश प्रेम जज्बा दे दो, अरे बिलक रहे परिवार उनके, अब तो कुछ ढाढ़स दे दो, बिलक रहे। जुबान तो है पर बोलता नहीं है, जुबान तो है पर बोलता नहीं है, और खून भी है मगर खोलता नहीं है। जुबान तो है पर बोलता नहीं है, खून भी है मगर खोलता नहीं है, और बोलता भी है अगर
कुछ तो क्या सही क्या गलत कुछ तोलता नहीं है। वाह, क्या सही क्या गलत कुछ तोलता नहीं है और जमाने भर की खबर रखता है वो। जमाने भर की खबर रखता है वो, खुद को मगर कभी टटोलता नहीं है। अच्छा है, अच्छा है। खुद को मगर कभी टटोलता नहीं है। वाह वाह। और सबकी अपनी अपनी दुनिया हो गई, सबकी अपनी अपनी दुनिया हो गई, कोई आपस में दिल खोलता नहीं। चुप रहना मेरा अक्सर सबको खलता है, मेरी कलम से पूछो जहन में मेरे कितना शोर पड़ता है। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। एक और मतलब एक कह रहा हूँ कि पुरानी इमारतें जर्जर बताकर ढहा दी गई, पुरानी इमारतें जर्जर बताकर ढहा दी गई, कई जिंदा बुजुर्गों की अस्थियां बहा दी गई, और आग खुद भी नहीं चाहती थी बस्तियां जलाना, आग खुद भी नहीं चाहती थी बस्तियां जलाना, सियासत ने देखो कितनी हवा दी गई। अरे क्या बात है, वाह वाह, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर पढ़ो शेर को। आग खुद भी नहीं चाहती थी बस्तियां जलाना, सियासत ने देखो कितनी हवा दी गई। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। एक मतलब चंद शेर ये कहें कि कुछ सवाल रहे सवाल तो अच्छा है। क्या बात है। कुछ सवाल रहे सवाल तो अच्छा है, जिंदगी में थोड़ा रहे मलाल तो अच्छा है। वाह वाह। कुछ सवाल रहे सवाल तो अच्छा है, जिंदगी में थोड़ा रहे मलाल तो अच्छा है, इश्क में हो जाता है आंसुओं का सौदा, जहन में ये भी रहे ख्याल तो अच्छा है। चलो चलो वक्त अब यूं गुजारे हम, चलो वक्त अब यूं गुजारे हम, फूलों से हर रास्ता संवारे हम, हर दिल में हो प्यार की कशिश इतनी कि इंसान के हाथों इंसान हमारे हम, इंसान के हाथों इंसान हमारे हम, इंसान के हाथों इंसान हमारे हम। वाह वाह। चलो भेदभाव मिटाने का हुनर सीखे, चलो भेदभाव मिटाने का हुनर सीखे हम, नफरत छोड़ प्रेम जगाने का हुनर सीखे हम, भाईचारा खूब बढ़े और मानवता फैले, दिल से दिल मिलाने का हुनर सीखे हम, दिल से दिल मिलाने का हुनर सीखे।